सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आपसे बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और दोस्तों आज मैं एक बहुत ही छोटा सा उपाय बताने के लिए आप लोग को चाह रही हूँ। जो इस श्रावण अगर आप करते हैं, अगर आप हो सके तो प्रतिदिन करिए, नहीं हो पाता है तो मंगलवार के मंगलवार इसको आपको करना है। और ये जो उपाय जुड़ा हुआ है ये आपके भोले बाबा, ये बजरंगबली और राम जी से जुड़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना अच्छा है, कितना चमत्कारिक हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बात आप लोगों को ज़रूर बतानी चाहिए। और मैं इस उपाय को मुझे ऐसा लगता है कि साल 2 साल से मैं करती आ रही हूँ। तो पहले मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, लेकिन इस बार तो है कि मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। और मैं यही चाहूँगी कि जितने भक्त हैं तरह तरह की चीज़ सोचते हैं कि कैसे हम प्रभु को प्रसन्न करें, तो ये उपाय कर सकते हैं आप। इससे देखिए क्या होगा, इससे आपके जीवन में अगर कोई क्लेश चल रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि पारिवारिक क्लेश चल रहा है, आपका आर्थिक क्लेश चल रहा है, शारीरिक क्लेश चल रहा है, किसी से बाधा आ रहा है आपका, मान लीजिए कि आपका जैसे कि जॉब में बाधा आ रहा है, या कोई भी ऐसा काम है जिसको आप करते हैं लेकिन एट द मोमेंट में वो अटक जाता है, या जैसे कि रिश्ते में ही कोई खटास आ गया, मतलब एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व फ्रॉम दिस रेमेडी। ठीक है, इस रेमेडी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं कोई भी चीज़ बताती हूँ तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बताती हूँ कि आपको वो चीज़ पूरा जानकारी पता चले कि आखिर ये क्यों करते हैं हम, ऐसा क्यों करना है। ठीक है, ताकि आप भ्रम में ना रहें और किसी भी चीज़ को करना शुरू कर दें। छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ उपाय करने को मिलता है। आप हनुमान जी के और नज़दीक जाते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है आपको। और कलयुग के जागृत देवता आपके हनुमान जी ही हैं, आप उनको प्रसन्न कर पाते हैं और अपने संकटों से आप मुक्ति पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है कमेंट में आपको जय श्री राम भी लिखना है। ठीक है, आप ये काम मंगलवार को ही अगर आप करते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको इसमें 2-3 चीज़ का मतलब सामग्री आपको चाहिए, जो बहुत आसानी से मिलेगा। ऐसा मैं नहीं डिफ़िकल्ट बताऊंगी कि आप सोच पड़ जाइएगा कि मेरे पास तो नहीं है, मैं कैसे करूंगी। इस उपाय को स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी कर सकते हैं। जो भी इस उपाय को देख रहे हैं और करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि महिला नहीं कर सकती है तो बच्चे नहीं कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि मन आपका शुद्ध होना चाहिए, तन शुद्ध रखिएगा, स्वच्छता का ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अगर जो महिला माहवारी मतलब जिनका हुआ होगा वो 8 दिन के बाद ये उपाय करेंगे। मतलब जिनका 8 दिन हो जाएगा, आप अच्छे से नहा लीजिएगा, अपने नाखून को काट लीजिएगा। जैसे कि विवाहित स्त्री है तो आप नाखून को कलर कर लीजिएगा, मतलब अच्छे से श्रृंगार करने के बाद ही उपाय कीजिएगा। ठीक है, अभी सावन तो अभी शुरू ही हुआ है, अभी सावन अच्छा खासा आपके पास है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, और इसमें मैं एक और उपाय बताऊंगी कि मैं ये मंगलवार को ही करने क्यों कह रही हूँ आपको। ठीक है, ये बहुत ही अचूक चीज़ है। मान लीजिए कि आप राम रक्षा स्तोत्र अगर आप पढ़ते होंगे या आपने पढ़ा होगा या सुना होगा आपने, उसमें शिव जी साक्षात बोले हैं कि हे सुमुखी, मतलब पार्वती जी को बोले हैं कि जो राम नाम ऐसा नाम है विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। ठीक है, मतलब अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं और अगर आप नहीं कर सकते हैं किसी कारण से, तो अगर आप राम 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 या राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करते हैं तो उसी का फल आपको मिलता है। ये महादेव जी बोले हैं, स्वयं बोले हैं, अपने मुख से बोले हैं पार्वती जी को। क्योंकि मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना है, ऐसा कहानी है कि पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद वो भोजन करती थी। तो भोजन में देरी होता था तो शिव जी बोले कि ऐसा मतलब तुम राम रक्षा स्त्रोत का भी पाठ कर सकती है। और एक मंत्र मतलब बताए थे, राम राम इति वाला जो आपको मैं बताई हूँ मंत्र, वो बताए थे। इसको अगर तुम करती हो तो ये विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य ही होता है। और सबसे जरूरी बात कि मैं राम 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 में ही रमन रहता हूँ। मतलब आप ये चीज़ एक सीक्रेट है। हम लोग सोचते हैं कि आखिर शंकर जी किसके ध्यान में बैठे रहते हैं, मतलब किसका नाम लेते हैं वो। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो शंकर जी हैं, हमारे महादेव जी हैं, वो राम के नाम में ही लीन रहते हैं, और हमारे जो राम जी हैं वो महादेव के नाम में लीन रहते हैं। तो ये जहाँ तक मैं अपने बड़ों से सुनी हूँ, और जब मैं इसको खुद पढ़ी, राम जी में रहते हैं, राम जी शंकर जी में रहते हैं। तो सोचिए, और हनुमान जी की हम लोग पूजा करते हैं, तो कितना अच्छा इसका संयोग है। अब इसमें आपको 3 बेलपत्र लेना है। कितना लेना है? 3 बेलपत्र लेना है। 3 मुख रहना चाहिए, किसी का खंडित नहीं हुआ होना चाहिए। आजकल बहुत मुश्किल से मिलता है, जैसे कि अब पहले जैसा नहीं है कि आपको आसानी से बेलपत्र मिल जाएगा। अगर मिल जाता है तो बस ये ध्यान रखना है कि 3 पत्ता उसमें लगा हुआ हो। ठीक है, मतलब खंडित ना हो, मतलब 2 ना हो, 1 ना हो। और अगर 3 है, थोड़ा बहुत खंडित है, तो उसमें क्षमा मांग के आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना आसानी से अब नहीं मिलता है कोई भी चीज़।
उसमें आपको चंदन लीजिए, उसमें राम राम तीनों पत्ता में राम लिखना है। तीनों मतलब एक पत्ता में 3 पत्ता है, उसमें राम लिखना है, फिर दूसरा फिर तीसरा राम लिख के हाथ में रखते हुए राम 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 आपको करना है मन ही मन। उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय करना है जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते हुए जो भी आपकी मनोकामना है, जो आप चाहते हैं कि इस सावन आपको मिल जाए, ठीक है, उस मनोकामना में किसी का अहित नहीं छुपा हुआ होना चाहिए, हित होना चाहिए, उसके पीछे आपकी मेहनत होनी चाहिए, मतलब जो मैं हमेशा बताती हूँ। और इसको स्ट्रांगली बिलीव करते हुए शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है। मतलब पहले जल आपको अर्पित करना है, मतलब ये अर्पित कर देना है। आप करेंगे कैसे वो मैं आपको बताती हूँ इन शॉर्ट। आपको मंदिर जाना है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन आप मंदिर जाएंगे, 1 लोटा जल ले जाएंगे। जल में आप थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, क्योंकि खाली जल नहीं चढ़ाया जाता है। अगर आप दूध ले जा सकते हैं तो और अच्छी बात है। उसमें थोड़ा चीनी डाल देंगे आप। बेलपत्र रहेगा आपके पास, गुड़ रहेगा, ठीक है, गुड़ रहेगा, अगरबत्ती रहेगा या दिया रहेगा, जो आप जला सकते हैं। चंदन ले जाइएगा। मैं शिवलिंग के बारे में बताने वाली है वीडियो, आप थोड़ा सा वेट करना है, आपको इतना चीज ले जाना है। उसके बाद आपको मंदिर जाना है, देना है ओम नमः शिवाय करते हुए जल शिवलिंग पर अर्पित करना है आपको। उसके बाद आप अगरबत्ती जलाएंगे या दिया जो लेके गए हैं, उसके बाद आप गुड़ चढ़ाएंगे। उसके बाद जो मैं जो बताई हूँ बेलपत्र वाला, इसको आपको करना है, जो भी विधि बताई हूँ करते हुए आपको वहाँ चढ़ा देना है। उसके बाद जो जल वहाँ पे बहता है, शिवलिंग के जो मुहाना होता है वहाँ पे, उस जल को आपको लोटे में लेना है, उसको लेके घर आना है आपको। कभी भी लोटा खाली लेके घर मत आइएगा। उस जल को आप पूरे परिवार सर पे लगाइए। जो बचा हुआ जल है उसको किसी पौधे में साइड में डाल दीजिए। ये उपाय कीजिए, आपको इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा। अगर आप ये कम से कम ज़्यादा दिन नहीं तो आप अगर इसको आपको अगर 5 मंगलवार भी कर लेते हैं सावन के अंदर, 5 मंगलवार भी कर लेते हैं, तो कितना से कितना बड़ा चीज़ हो वो टल जाएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप इसको करिएगा, बहुत बहुत लाभदायक उपाय है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत ही अलग है और बहुत ही सरल है, आप इसको कर सकते हैं। तो मिलूंगा ऐसे ही और वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।